हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन की गति के नियम तथा फोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक, और उसका थोड़ा सा टॉपिक्स बचा हुआ था आपका, वो फोर्स का है ना। हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को देख चुका था। तो आपका जो फोर्स बचा हुआ था, वो फोर्स हमने बताया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से दो राशि का डिफिनेशन आता है आपका। एक आता है आपका इनर्शिया का और एक आता है फोर्स का। इनर्शिया यानी कि जड़त्व का और फोर्स बल का। ठीक, तो हमने बोला था कि बल का एक टॉपिक से चलेगा और उसी को हमने लेकर के आया है, और साथ में इनर्शिया को भी देख लेंगे। ठीक, तो छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि टॉपिक्स बहुत ही कम बचा हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो चलिए समय गवाते हुए हम लोग देखते हैं। यानी कि प्रथम नियम जो था न्यूटन का, उसी से दो राशि का डिफिनेशन मिलता था आपका, एक जड़त्व का और एक बल यानी कि फोर्स का। ठीक, तो जड़त्व कहेंगे किसको, उसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु पर क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक, जड़त्व कहते हैं। अब इस जड़त्व के बारे में जानते हैं लोग। जड़त्व जो है इनर्शिया, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका गति का जड़त्व और दूसरा होता है आपका विराम का जड़त्व। ठीक, विराम का जड़त्व। ठीक, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। अगर वस्तु गति में रहे तो वह गति का जड़त्व। ठीक, अगर वस्तु गति में रहे तो वह गति का जड़त्व। ठीक, उसके बाद विराम में अगर वस्तु स्थिर अवस्था में रहे, क्या, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में रहे तो वह क्या होता है, विराम का जड़त्व होता है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में, किसमें, स्थिर अवस्था में रहे, स्थिर अवस्था में रहेगी, वह क्या कहेगा, विराम का जड़त्व कहलाएगा। ठीक, जड़त्व क्या होता है कि वह जिस अवस्था में वह उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक, इसीलिए वो अपना अवस्था का क्या करता है, विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक, क्या, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, डेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक, उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जब जड़त्व का बात हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आता है वो आता है आपका फोर्स यानी कि बल। क्या, फोर्स। अब बल के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। बल क्या होता है, बल वह भौतिक कारण है, हमने डिफिनेशन के थ्रू लिखा है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। ठीक, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। ठीक, और आपने बल बराबर ये भी हमने प्रूव किया था, बराबर ma। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में प्रूव किया था। तो हमने बताया था कि ये फॉर्मूला जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है आपका। किससे, न्यूटन के सेकंड लॉ से। हमने इसको प्रूव भी किया था। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे तो हम इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो उसको, है ना। क्लियर हो जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बल के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ हमने लिखा है, यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, टाइप ऑफ फोर्स, ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने, टू टाइप्स के फोर्स। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बैलेंस फोर्स। क्या, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स यानी कि संतुलित बल। संतुलित बल मतलब क्या, अगर कोई वस्तु जिस बल से उसको बल लग रहा है और वह उसी बल से क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक, और उसमें उसी बल के थ्रू उसे क्या कहते हैं, यानी कि एक समान गति में वो वस्तु जा रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है कि बैलेंस फोर्स लग रहा है। उसका गति में कोई चेंजिंग नहीं आती, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो बैलेंस फोर्स हो गया। ठीक, हमने डिफिनेशन में लिखा है, वो बल जो विपरीत तथा बराबर हो, जो विपरीत तथा बराबर हो एवं इस बल से गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उस वस्तु जिस गति में है उसी गति में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना का फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक, अगर किसी वस्तु में 5 न्यूटन का बल लग के वो वस्तु जा रहा है, ठीक, अगर हमको
हम उसमें और 5 न्यूटन का बल लगाए, ठीक, विपरीत दिशा में, तो वस्तु उसी गति पर जाएगा जिस गति पर वो जा रहा था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग, यानी कि क्या होता है कि विपरीत तथा बराबर बल लगता है उसे, इससे गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किससे, बैलेंस फोर्स से, ठीक, क्लियर। उसके बाद असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है कि असमान तथा विपरीत रहता है यह बल, ठीक। उसके बाद यह वस्तु की गति में परिवर्तन लाता है, ठीक। अगर कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, के वेग से जा रहा है, और उसमें 10 न्यूटन बल लग रहा है, और हमने बल को बढ़ा के 16 न्यूटन कर दिया, तो वस्तु थोड़ा तेज़ी से जाएगा, ठीक, कितना तेज़ी से जाएगा, तो उसे ही कहते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स। जब तक किसी भी वस्तु पर अनबैलेंस फोर्स आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, वह वस्तु अपने जगह, अपने जिस स्थिति पर रहेगा उसी स्थिति पर रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स बढ़ा रहे हैं, आप अपना ताकत को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी यानी कि बल ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वस्तु अपने जिस गति या स्थिति में रहेगा उससे वह परिवर्तन हो जाएगा, वो नेक्स्ट, यानी कि अगर गति में है तो वो उस पर ज़्यादा गति आ जाएगा, अगर विराम में है तो वह गति करने लगेगा, है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो आज का एक टॉपिक्स था, है ना, जड़त्व तथा फोर्स के बारे में जानना था। तो ये चैप्टर भी मेरा एंडिंग हो जाता है, बल एवं न्यूटन के गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग को पढ़ना है एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, ग्रेविटेशन। क्या, ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग को नेक्स्ट क्लास में जानना है, ठीक। ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग को जानना है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस चैप्टर जो हमने पढ़ा, इससे हमको क्या क्या नॉलेज आया, उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। तो आप लोग उसको अवश्य वॉच कीजिएगा, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको पता भी चलेगा कि नहीं, अगर हम क्लास कर रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव से ही पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।